वाइकिंग्स उत्तरी यूरोप के समुद्री योद्धा और व्यापारी थे जो 8वीं से 11वीं सदी के बीच सक्रिय थे। वे मुख्य रूप से स्कैंडिनेविया, वर्तमान में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से आते थे। वाइकिंग्स अपने समय में यूरोप और अन्य स्थानों पर समुद्री यात्राओं, छापेमारी और बसने के लिए प्रसिद्ध थे। वाइकिंग्स का इतिहास, उद्भव और विस्तार। वाइकिंग्स ने अपनी समुद्री कौशल के कारण दूर दूर तक यात्रा की। उन्होंने अटलांटिक महासागर पार करके ब्रिटिश द्वीपों, फ्रांस, स्पेन और यहां तक कि मध्य पूर्व तक भी पहुंचे। वे कुशल नाविक थे और उनकी लंबी नावें, लॉन्ग शिप्स, उन्हें लंबी यात्राओं पर जाने में सक्षम बनाती थी। जीवन शैली और समाज। वाइकिंग्स एक कृषि आधारित समाज थे, लेकिन उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्री यात्रा और व्यापार भी था। वे विभिन्न देशों में बसने और स्थानीय लोगों के साथ व्यापार करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप वाइकिंग्स का प्रभाव यूरोप और अन्य क्षेत्रों में फैला। धार्मिक मान्यताएं। वाइकिंग्स बहुदेववादी थे और उनके देवताओं में ओडिन, थॉर और फ्रेया प्रमुख थे। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। 8वीं और 11वीं सदी में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ और धीरे धीरे वाइकिंग्स ने ईसाई धर्म को अपनाना शुरू किया। समाप्ति। 11वीं सदी के अंत तक वाइकिंग्स का प्रभाव कम हो गया। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे यूरोप में मजबूत शासकों का उदय, वाइकिंग्स के क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रसार और सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव। वाइकिंग्स की विरासत। वाइकिंग्स की साहसी यात्राओं और समुद्री कौशल की विरासत आज भी जीवित है। उनकी संस्कृति, कला और धार्मिक मान्यताएं उत्तरी यूरोप की सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वाइकिंग्स की कहानी न केवल उनकी युद्ध कला और छापेमारी की है, बल्कि उनकी खोजी प्रवृत्ति, व्यापारिक कुशलता और सामुद्रिक संस्कृति की भी है। वे इतिहास में अपनी अलग पहचान और अद्वितीय प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। वाइकिंग्स ने अपनी समुद्री यात्राओं के दौरान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों अपनी छाप छोड़ी। ब्रिटिश द्वीपों में छापेमारी। ईस्वी में वाइकिंग्स ने लिंडिस्फॉर्न मठ पर हमला किया, जो वाइकिंग्स के छापेमारी युग की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स के कई क्षेत्रों पर छापेमारी की और बसने लगे। वाइकिंग्स ने डेनलॉ क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया, जो पूर्वी और उत्तरी इंग्लैंड के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। फ्रांस में छापेमारी। वाइकिंग्स ने फ्रांस पर भी कई बार हमला किया। 845 ईस्वी में उन्होंने पेरिस पर छापा मारा और बड़ी धनराशि प्राप्त की। 11 ईस्वी में वाइकिंग नेता रोलो को नॉर्मंडी का ड्यूक बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नॉर्मंडी का गठन हुआ। पूर्वी यूरोप में व्यापार और बस्तियां। वाइकिंग्स ने पूर्वी यूरोप में व्यापारिक मार्गों की स्थापना की। उन्होंने वोल्गा और ड्निपर नदियों के माध्यम से बीजांटिन साम्राज्य और इस्लामी खलीफाओं के साथ व्यापार किया। वाइकिंग्स ने कीव और नोवगोरोड जैसी महत्वपूर्ण बस्तियों की स्थापना की, जो बाद में रूस का हिस्सा बनी। आइसलैंड, ग्रीनलैंड और उत्तर अमेरिका। 9वीं सदी में वाइकिंग्स ने आइसलैंड को बसाया। इसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड को खोजा और बसाया। 2वीं सदी के अंत में लीफ एरिक्सन ने वाइकिंग्स को उत्तर अमेरिका तक ले गया, जहां उन्होंने विनलैंड, वर्तमान में न्यूफाउंडलैंड, कनाडा की खोज की। यह अमेरिका में यूरोपीय लोगों का सबसे पहला जात आगमन था। वाइकिंग्स की संस्कृति और विरासत। वाइकिंग्स की संस्कृति और कला में अद्वितीयता थी। कला और हस्तशिल्प। वाइकिंग्स कुशल कारीगर थे और उनकी कला में लकड़ी की नक्काशी, धातु का काम और आभूषण बनाना शामिल था। उनके डिजाइनों में जटिल पैटर्न और पौराणिक कथाओं के दृश्य शामिल थे। उनके लंबी नावों, लॉन्ग शिप्स का निर्माण अद्वितीय था, जिससे वे दूर दूर तक यात्रा कर सकते थे। साहित्य और गाथाएं। वाइकिंग्स की कहानियों और गाथाओं का संग्रह सागाओं में हुआ। ये सागाएं उनकी यात्रा, युद्ध और पौराणिक कथाओं के बारे में हैं। वाइकिंग्स की धार्मिक कहानियों में असगर्ड, मिडगार्ड और रग्नारोक जैसे पौराणिक स्थानों और घटनाओं का वर्णन है। वाइकिंग समाज। वाइकिंग समाज में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वे खेती, व्यापार और परिवार के मामलों में सक्रिय भागीदार थीं। वाइकिंग्स के समाज में एक प्रमुखता का दर्जा था, जिसमें योद्धाओं, किसानों और कारीगरों की विभिन्न भूमिकाएं थीं।
वाइकिंग्स का अंत और प्रभाव। वाइकिंग्स का युग 11वीं सदी के अंत में समाप्त हुआ। इसके पीछे मुख्य कारण थे यूरोप में मजबूत शासकों का उदय, जिन्होंने वाइकिंग्स के हमलों को रोकने के लिए किलेबंदी और संगठित सेनाओं का निर्माण किया। वाइकिंग्स के क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रसार, जिसने उनके पौराणिक और धार्मिक विश्वासों को बदल दिया। समाज में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों ने वाइकिंग्स को अधिक स्थायी और स्थिर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। वाइकिंग्स की विरासत आज भी जीवित है। उनकी खोजी प्रवृत्ति, कला और साहित्य ने यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्कैंडिनेवियाई संस्कृति में वाइकिंग्स की छवि आज भी गर्व और साहस का प्रतीक है।